हेलो स्टूडेंट्स, तो क्लास 10th में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस हम पढ़ रहे थे, मतलब एनसीईआरटी से इसकी एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक बच्चों सॉल्व कर लिया था। ठीक है, पेज नंबर 15 पे क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया है वो हमने सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में पेज नंबर 15 एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। बट इसके पहले इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे चैनल पे नए आए हैं बच्चों, इस चैनल पे आपको क्लास 10th का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। हर एक चैप्टर को हमने पढ़ाया हुआ है। इसके अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जी हाँ स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, उसको आप लगाना ना भूलें। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? चेक द पिन कमेंट। सबसे ऊपर जो कमेंट आ रहा होगा उस कमेंट पे आप, उसको पिन कमेंट बोलते हैं, वहाँ रीड मोड पे क्लिक करिए तो पूरा सिलेबस ओपन होकर आ जाएगा। फिर भी अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई चैप्टर अगर आपको पढ़ना है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, कहाँ से लिंक मिलेगा आपको? तो आप 7503644171 इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, आपको लिंक सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम। ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए बताया, ओल्ड स्टूडेंट्स को तो सारी चीजें पता ही हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी पेज नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है बच्चों, 6 का टोटल 4 पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं, कह रहा है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, तो इनको हमें बैलेंस करना है। देखिए नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट और वाटर। तो सबसे पहले यहाँ आप पॉली एटॉमिक स्पीशीज को देखिए। पॉली एटॉमिक स्पीशीज क्या होती हैं? जैसे कि बच्चों देखिए पॉली एटॉमिक आयंस नहीं होते, जैसे ये देखिए सल्फेट आयन, SO4 आयन, SO4 माइनस सल्फेट आयन है। आपको पता है नाइट्रेट हो गया आपका NO3 माइनस। ठीक है, इसी तरीके से हाइड्रोक्साइड हो गया आपका OH माइनस। ठीक है, तो ये सब हो गया आपके पॉली एटॉमिक आयंस या पॉली एटॉमिक स्पीशीज। पॉली एटॉमिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एटम होते हैं। पॉली का मतलब एक से ज्यादा। तो चेक करो, सल्फर के 1 एटम है और ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो यहाँ पे पॉली एटम है, यानी कि एक से ज्यादा एटम है। नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 3 है। तो इस तरीके के पॉली एटॉमिक स्पीशीज को आप पहले चेक करिए कि वो बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए कैसे चेक करेंगे। ये देखिए बच्चों, जो HNO3 लिखा हुआ है ना, क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? HNO3 और यहाँ एक ब्रैकेट लगा लीजिए। ठीक है, अपने समझने के लिए कि भाई ध्यान से चेक करो, यहाँ पे नाइट्रेट कितने हैं, रिएक्टेंट साइड में नाइट्रेट कितने, 1। इसी तरीके से देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH कितने, 2 है। भाई ये CaOH का होल ट्वाइस है ना, तो OH कितने, 2 है। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ कैल्शियम प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम, यहाँ पे देखिए नाइट्रेट कितने, यहाँ तो पहले से ही ब्रैकेट लगा है, तो नाइट्रेट यहाँ पर 2 है। अब देखिए वाटर को कैसे लिख सकते हो? ठीक है बच्चों, तो वाटर को लिखने का मैं आपको स्टाइल बताऊं। वाटर को हम लोग लिख सकते हैं H2O को हम लोग H सिंगल बॉन्ड OH ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये वाटर ऐसा होता है H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, बट ये O और H के बीच वाला बॉन्ड हमने आपको नहीं दिखाया हुआ है। ठीक है, HOH ऐसे करके दिखाया, क्योंकि आपको पता है बच्चों कि जब वाटर आयनाइज होता है, तो ध्यान से चेक करिए, जब वाटर आयनाइज होता है, अगर हम वाटर के करस्पॉन्डिंग आयंस ढूंढें, सर्च करें, तो हमें H+ मिलेगा यहाँ से, और ये हो गया आपका OH माइनस। ठीक है, H+ OH माइनस। ठीक, तो H+ आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये हो गया OH वाला पार्ट, करेक्ट। तो इस H2O को हमने ऐसे लिखा, देखिए HOH ऐसे करके लिखा। ठीक, अब ऐसा क्यों लिख दिया हमने वाटर को? ताकि आपको बैलेंस करने में इजी हो। कैसे इजी होगा? देखिए सबसे पहले हम आइए बैलेंस करते हैं पॉली एटॉमिक स्पीशी नाइट्रेट को। चेक करो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों कितने नाइट्रेट है? NO3 ओनली 1 है। चेक करो ना, HNO3 में एक ही तो NO3 है, और यहाँ पर कितने, 2। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए, हम HNO3 के सामने ऐसा 2 लगा देंगे, करेक्ट। ऐसा करने से क्या हो जाएगा बताइए? नाइट्रेट कितने हो जाएंगे यहाँ, 2। भाई अभी 1 थे ना, अब आगे आपने 2 लगा दिया। इस हाइड्रोजन को मैं चेक करो, हम बाद में चेक कर लेंगे। हाइड्रोजन तो 2 हो ही गए, इसको छोड़ो। 2 × NO3, तो 2 NO3 इधर हो गए, और देखिए NO3 का होल ट्वाइस है, यानी कि 2 NO3 राइट हैंड साइड है, तो नाइट्रेट आपके बैलेंस हो गए। सबसे पहले पॉलीएटॉमिक वाले को चेक किया करिए। ठीक है, और कोई पॉलीएटॉमिक बचा क्या? हाँ, देखो लेफ्ट हैंड साइड बच्चों OH का होल ट्वाइस है, OH का होल ट्वाइस है। अब राइट हैंड साइड ये OH जो था वो कहाँ छुपा हुआ था? वाटर में। तो वाटर को आपने H2O ना करके H सिंगल बॉन्ड OH लिख लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड OH कितने, 2, तो राइट हैंड साइड भी आपको यहाँ पर H2O था, HOH लिख दिया, इसके आगे आपको 2 लगाना पड़ेगा। ऐसा करने से ध्यान से चेक करो, ये वाले हाइड्रोजन को मत चेक करो, ये तो 2 हाइड्रोजन हो ही जाएगा, चेक उसको मत चेक करो। ठीक है, आप इस OH को देखो, और ज्यादा अच्छा समझना है तो OH को आप ब्रैकेट में लिख लो। ठीक है, अब 2 आगे लग गया, तो OH कितने हो गए आपके पास, 2, करेक्ट। तो पॉली एटॉमिक स्पीशीज या पॉली एटॉमिक आयंस यहाँ पे आपके बैलेंस हो गए। आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग चेक करते हैं, ध्यान से चेक करिए कि यहाँ पर पॉली एटॉमिक आपके सभी बैलेंस हो गए। तो पॉली एटॉमिक को छोड़कर बाकी सबको अब आपको चेक करना है। ठीक, अब किसको चेक करना है? देखिए नाइट्रेट नहीं चेक करना है, OH नहीं चेक करना है, यहाँ पे नाइट्रेट नहीं चेक करना है, OH नहीं चेक करना है। अब आपको केवल हाइड्रोजन चेक करना है। अब मेरी बात सुनो, जो हाइड्रोजन आपके OH में कवर हो गए उनको नहीं काउंट करना है। सुन लो, जो हाइड्रोजन आपके OH में कवर हो गए उनको नहीं काउंट करना है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए हाइड्रोजन कितने यहाँ पे देखिए 2। ठीक है, ये वाले हाइड्रोजन नहीं काउंट करने। पता लगा कुछ बच्चे ऐसे करते हैं
2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, नहीं ये तो पूरा OH है ना, इसको एक सिंगल स्पीशीज अज्यूम करके चलिए, बात समझ नहीं, इधर OH2 है तो इधर भी OH2 है, तो यानी कि ये मैं कट लगा रहा हूं, आपको कट नहीं लगाना है, ये वाले OH को नहीं देखना है आपको हाइड्रोजन के लिए, और ये वाले OH को नहीं देखना है क्योंकि 2OH 2OH। तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड कितने हो गए 2, चेक करो राइट हैंड साइड भी हाइड्रोजन कितने 2, करेक्ट। अब देखिए नाइट्रोजन आपको नहीं चेक करना है, क्यों नहीं नाइट्रोजन चेक करना है, इसलिए क्योंकि नाइट्रेट NO3 में ही तो नाइट्रोजन कवर हो गया, चेक करो, ठीक। NO3 इधर 2 है, इधर भी NO3 कितने हो गए क्योंकि आपने यहाँ 2 लगा दिया था, तो आपको NO3 नहीं चेक करना है, NO3 नहीं चेक करना है, ठीक। अब बचा आपका कैल्शियम, कैल्शियम इधर 1 है, इधर भी कैल्शियम क्या है 1 है, कोई डाउट है। तो ये आपका बैलेंस लिखा हुआ है। अब आइए इसको फाइनल करते हैं, तो कैसे फाइनल करेंगे, HNO3 के सामने HNO3 के सामने क्या लगा दिया था हमने 2 और प्लस CaOH होल ट्वाइस ऐसा ही रहा, CaOH होल ट्वाइस ऐसा ही रहा, और ये हो गया था आपका CaNO3 होल ट्वाइस, करेक्ट, और प्लस 2 H2O के आगे आपको क्या लगा देना है 2 लगा देना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने क्लास में पहले ही पढ़ाई हुई हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करनी तो आप हमारी क्लास देख सकते हैं, यहाँ तो मैं एक्सरसाइज सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। 2H2O, दिस इज द बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। अगर अभी भी बच्चों को नहीं समझ में आया तो मैं आपको एक चीज़ दिखा सकता हूँ बच्चों देखिए, अगर आपको एटम ही चेक करने हैं तो मैं आपको एटम्स भी चेक करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की, ठीक, फिर बात करते हैं नाइट्रोजन की, फिर बात करते हैं ऑक्सीजन की, अगर सबको ही आपको चेक करना है, फिर बात करते हैं कैल्शियम की, इसके अलावा तो कुछ और नहीं है, ठीक है ना। अब चेक करो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन इधर है। अब इसका भी चलो ले ही लो, मतलब जब आप एटम चेक कर रहे हो ना कि मेरी बैलेंस है कि नहीं केमिकल रिएक्शन, तो आप सबको काउंट करके चेक कर लो ना, ठीक। 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन है 4, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन चेक करो 2 2 जा 4, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन बैलेंस है। रिएक्टेंट साइड में HNO3 ये N नाइट्रोजन है, कितने नाइट्रोजन है 2, ठीक है। राइट हैंड साइड में कितने नाइट्रोजन है 2, कैसे NO3 का होल ट्वाइस है ना, तो ये N के नीचे कुछ नहीं लिखा है, यानी कि 1 2 1 जा 2 2 नाइट्रोजन है, करेक्ट। तो इधर भी कितने हो गए आपके पास 2 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन चेक करिए, रिएक्टेंट साइड में 2 3 जा 6 और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, 6 + 2 8, चेक करो 2 3 जा 6 2 1 जा 2, 6 + 2 8, यहाँ पे देखिए 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 6 + 2 8, 8 ऑक्सीजन आपके राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड भी है। कैल्शियम चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड Ca कैल्शियम है ओनली 1, और राइट हैंड साइड भी कैल्शियम क्या है 1, करेक्ट। ये सब बैलेंस है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम एलिमेंट के एटम्स की संख्या क्या है सेम है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली ये हमारी रिएक्शन क्या है बैलेंस है। कोई डाउट है बताइए, सिंपल है। तो पॉली एटॉमिक वाला स्टाइल बहुत ही बढ़िया होता है, सबसे पहले आप पॉली एटॉमिक स्पीशीज को ही चेक करिए, ओके। हम चाहते हैं तो हिट एंड ट्रायल से डायरेक्ट भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं ना, 2 लगा के चेक करते हैं, बट बहुत ही वो कंफ्यूजिंग होता है, तो ऐसा करके आप इसको बैलेंस करेंगे, कर लीजिए। इसका बी पार्ट देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम सल्फेट बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। चेक कर लो, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ये सॉल्ट बन गया, ये वाटर बन गया, ठीक। अच्छा आइए बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए बच्चों चेक करो क्या पॉली एटॉमिक स्पीशीज है, हाँ है, चेक करो NaOH, बच्चों NaOH को अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा Na+ OH-, चेक करो हाइड्रोक्साइड आयन है, यानी कि यहाँ पे आपके पास पॉली एटॉमिक स्पीशीज है OH, लेफ्ट में क्या राइट में है, हाँ वाटर में है, वाटर को आप क्या लिखोगे H सिंगल बॉन्ड OH, करेक्ट। तो वाटर को आप क्या लिख लिया करोगे H सिंगल बॉन्ड OH, ठीक। तो चलिए बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर NaOH को हम लोगों ने थोड़ा सा सुधार के लिख लिया, Na और OH को हमने ब्रैकेट में लिख लिया, ठीक। और कोई पॉली एटॉमिक स्पीशीज है, हाँ है, चेक करो बच्चों, ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे H2SO4 को, इसको वाटर में डालेंगे तो ये आयन देगा आपको क्या H+ और सल्फेट आयन SO4 2- कितने हाइड्रोजन है 2, इसलिए 2H+ आयन देगा और सल्फेट आयन 1, ठीक। अब ये जो सल्फेट है ये क्या है पॉली एटॉमिक है, चेक करो, ठीक। तो यहाँ पर हमारे पास सल्फेट SO4 2- पॉली एटॉमिक है, करेक्ट। सबसे पहले पॉली एटॉमिक को चेक करिए, फिर मेटल को चेक कर लिया करिए, ठीक है। तो आइए जरा चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पॉली एटॉमिक आपके पास H2SO4 में SO4 को ऐसा ब्रैकेट में लिख लो, ठीक, ताकि आपको समझ में आ जाए हाँ भाई एक स्पीशीज पूरी। अब Na2SO4 में सोडियम सल्फेट में Na2 लिखने के बाद SO4 को आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, ठीक, प्लस वाटर को आपने HOH लिखी दी है, ठीक। और समझने के लिए क्या करोगे HOH को ऐसे लिखो H और OH को ब्रैकेट में लिख लो, क्या दिक्कत है, सिंगल बॉन्ड यहाँ लगाना हो लगा दो, ना लगाना हो ना लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट है। अब आइए बच्चों बैलेंस करते हैं। सबसे पहले चेक करो OH बैलेंस है क्या, सल्फेट को चेक कर लो, चाहे आप हाइड्रोक्साइड किसी को भी चेक कर लो, ठीक। तो सल्फेट, चलो हाइड्रोक्साइड को चेक करते हैं, इधर OH कितना है 1, इधर भी OH कितना है 1, तो ये तो बैलेंस है। सल्फेट चेक करो बच्चों,
इधर भी SO4 कितना है 1, इधर भी SO4 कितना है 1, बात समझ में कि नहीं, पूरा SO4 चेक करना है। ठीक, अब सुनो, तो आपके पॉली एटॉमिक स्पीशीज तो बैलेंस है। अब आप मेटल चेक कर लो, कौन है मेटल, यहाँ सोडियम है, चेक करो। सोडियम कितने, इधर 2, यानी कि नीचे 2 लगा हुआ है, इधर सोडियम कितने, ओनली 1, तो इसके आगे क्या लगाएंगे बताइए, 2 लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। सोडियम कितने हो गए 2, लेकिन बच्चों प्रॉब्लम है, जैसे ही हमने यहाँ 2 लगा दिया लेफ्ट हैंड साइड, OH भी कितने हो गए 2, हो गए कि नहीं हो गए, OH भी कितने हो गए 2, तो OH आपका फिर से डिस्टर्ब हो गया। अब OH फिर से बैलेंस करो, तो राइट हैंड साइड ये देखिए OH 1 था, तो यहाँ भी आपको H2O, जिसको हमने HOH लिखा है, इसके सामने हमें 2 लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि OH को हमने 2 करना है। बात समझ आई कि नहीं आई? ओके, अब आइए बच्चों एक बार फिर से चेक करते हैं हम लोग। अब फिर से चेक करिए, सबसे पहले पॉली एटॉमिक बैलेंस है क्या, हाँ, OH को चेक करो। राइट हैंड साइड कितने OH हैं 2, लेफ्ट हैंड साइड कितने OH हैं 2 लग गया तो 2 OH हो गए। ठीक, SO4 लेफ्ट हैंड साइड कितने 1, राइट हैंड साइड भी SO4 कितने 1, और लेफ्ट हैंड साइड सोडियम कितने 2 लगा दिया तो 2 इंटू, यानी कि नीचे कुछ नहीं लिखा, यानी कि 1 2 1 जा 2, तो सोडियम के एटम कितने हो गए आपके 2। ठीक, यहाँ पर सोडियम के एटम कितने 2, तो ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। कोई डाउट है बताइए? अब इसको फाइनल करें, आइए फाइनल करते हैं। कैसे फाइनल करेंगे, ये जो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे कॉपी कर लेंगे, NaOH और प्लस H2SO4 और गिव्स व्हाट, Na2SO4 और प्लस H2O। बस अब यहाँ से देख के कॉपी कर दीजिए। NaOH के आगे क्या लगा है 2, ठीक, H2SO4 के आगे कुछ नहीं लगाना है, Na2SO4 के आगे कुछ नहीं लगाना है, HOH यानी कि H2O के आगे क्या लगाना है 2। दिस इज द बैलेंस केमिकल रिएक्शन। कोई डाउट है? अब आपको बहुत अच्छी तरीके से चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, ध्यान से चेक करो। ये रिएक्टेंट के साइड बच्चों, और ये आपका प्रोडक्ट के साइड, यानी कि हर एक एलिमेंट के एटम के बारे में अगर आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कौन कौन से एटम्स हैं चेक करिए, सोडियम का है, ठीक, ऑक्सीजन का है, हाइड्रोजन का है, सल्फर का है, सल्फर को मैं S से दिखा रहा हूँ, S से ही दिखाया जाता है सल्फर के एटम को, और कोई बचा नहीं, चेक करो। लेफ्ट हैंड साइड सोडियम कितने 2, तो रिएक्टेंट साइड, ये रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड सोडियम कितने 2, प्रोडक्ट साइड में सोडियम कितने 2, ठीक। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, ध्यान से चेक करो, ये देखो ये O है ना, ठीक। चेक करते टाइम में हर एक एटम को देखता हूँ, लेकिन बैलेंस करते टाइम में पॉली एटॉमिक वाला फंडा लेके चलता हूँ, ठीक है। तो 2 × 1, 2 ऑक्सीजन यहाँ से और 4 यहाँ से, टोटल हो गए 6। अब राइट हैंड साइड देखो 4 ऑक्सीजन यहाँ और 2 1 जा 2, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 + 2 6, ठीक। हाइड्रोजन देखिए लेफ्ट हैंड साइड 2 हाइड्रोजन यहाँ हो गए और 2 हाइड्रोजन यहाँ 4, राइट हैंड साइड हाइड्रोजन देखिए 2 2 जा 4, ठीक। लेफ्ट हैंड साइड सल्फर देखिए 1, राइट हैंड साइड सल्फर देखिए 1, तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ओके, कर लीजिए। सी पार्ट, सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट गिव्स सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ओके, तो देखते हैं, ये तो मेरे ख्याल से पहले से ही बैलेंस है चेक करो। हाँ, कैसे, यहाँ पे पॉली एटॉमिक कौन है NO3, इधर भी देखिए NO3, इधर भी NO3 1 है, इधर भी NO3 1 है, सिल्वर इधर 1 है, इधर भी सिल्वर 1 है, इधर सोडियम 1 है, इधर भी सोडियम 1 है, इधर क्लोरीन 1 है, इधर भी क्लोरीन 1 है, ये ऑलरेडी बैलेंस है, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स, 6th D पार्ट देखिए, BaCl2 H2SO4 BaSO4 HCl। सबसे पहले पॉलीएटॉमिक देखिए, पॉलीएटॉमिक बैलेंस है, चेक कर लो। SO4 यहाँ पर 1 है, 1 SO4 ओनली 1 सल्फेट, और यहाँ भी ओनली 1 सल्फेट। फिर बेरियम मेटल है, आपका बैलेंस है, चेक कर लो, ठीक। उसके बाद बात आती है आपकी नॉन मेटल की। नॉन मेटल कौन है यहाँ पर, सबसे पहले पॉलीएटॉमिक, फिर मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर आप ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, ठीक है। क्लास में पढ़ाया सल्फेट आपका बैलेंस है पॉलीएटॉमिक। उसके बाद बात आती है मेटल की, बेरियम क्या है, मेटल है आपका, मेटल बैलेंस है। क्लोरीन क्या है आपका, नॉन मेटल है, चेक करो। क्लोरीन यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे 2, इससे क्लोरीन 2 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही 2 थे, तो ये बैलेंस होगी, तो ज़्यादा टेंशन नहीं है इसमें। ओके, बैलेंस केमिकल रिएक्शन ये आपकी हो गई, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ओके, तो कुछ रिएक्शंस दिए हैं, इसके लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं पार्ट A 7th का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट एंड प्लस वाटर। वाटर को मैंने H2O लिख दिया, इतना तो सबको पता है, ठीक है। ये आपको एग्जाम में ऐसे दिया रहेगा, प्लस वाटर करके दिया रहेगा, ठीक है। तो वाटर का फॉर्मूला H2O होता है, सबको पता है, ठीक। अब आइए बनाते हैं बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम आयन, कैल्शियम पे कितना होता है 2+, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 2 में आता है, ठीक है ना। अरे भाई कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 2,8,8,2 आता है ना। तो कैल्शियम आउटर मोस्ट के 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा ना ये वाला, तभी तो इस पर 2+ आएगा, ठीक है। तो कैल्शियम पे 2+ होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो कैल्शियम की वैलेंसी भी 2 ही होती है। अब देखिए जरा, कैल्शियम हो गया आपका 2+,
और हाइड्रोक्साइड हमने आपको बताया है क्या होता है OH माइनस, ये होता है हाइड्रोक्साइड, ठीक। 2 इधर आएगा 1 इधर आएगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, 1 इधर आएगा और 2 इधर आएगा, ठीक। तो Ca1 लिखा नहीं जाता है, तो CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सबको पता है फॉर्मूला, ठीक। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सबको पता है ना, CaOH होल ट्वाइस, टेंशन नहीं है कुछ। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बच्चों वाला CO2 सबको पता है, कैल्शियम नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, गिव्स क्या मिलता है हमें प्रोडक्ट में, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, ध्यान से चेक करिए। कैल्शियम पे होता है आपका 2+ और कार्बोनेट होता है आपका CO3 2-, ध्यान से चेक करो। कैल्शियम होता है 2+, कार्बोनेट होता है 2-, कार्बोनेट आयन क्या होता है 2 CO3 2-, CO3 2-, कैल्शियम Ca2+, कार्बोनेट CO3 2-, ठीक है। इसका 2 इधर आएगा, इसका 2 इधर आएगा, तो क्या आ जाएगा Ca2 और CO3 होल ट्वाइस। अब इधर भी 2 है इधर भी 2 है, सेम नंबर होते हैं तो लिखा नहीं जाता है, यानी कि फॉर्मूला क्या बना कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, तो यहाँ पे बनेगा आपका CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला होता है आपका H2O, करेक्ट, ये हो गया। अब बच्चों इसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है ना, तो बैलेंस करते हैं। अब ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन हो गया, कैसे, क्योंकि ध्यान से चेक करिए, इधर पॉलीएटॉमिक OH है, इधर भी आपको पॉलीएटॉमिक OH मिल जाएगा, कहाँ वाटर में ना, ध्यान से चेक करो, देखो CaOH होल ट्वाइस ये लेफ्ट में, और इधर है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, और प्लस वाटर को आप H2O को आप HOH लिख दोगे, ठीक, सही ना। वाटर को क्या लिख सकते हो आप HOH। अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहाँ पर OH2 है, लेकिन इसमें ना गेम है इस क्वेश्चन में, ठीक है। गेम ये है कि अगर आप इधर 2 लगा दोगे तो आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। ध्यान से करो, OH तो आपके 2 हो जाएंगे, लेकिन पता है ये रिएक्शन पहले ही बैलेंस है, चेक कर लो। यहाँ एक ही पॉलीएटॉमिक है, वो कौन है OH है, ये थोड़ा सा इत्तेफाक वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर पॉलीएटॉमिक एक ही है, वो क्या है OH, वो वाटर में छुपा हुआ है, और दूसरा पॉलीएटॉमिक क्या था आपके पास कार्बोनेट CO3, वो कैल्शियम कार्बोनेट पे तो है बट और कहीं नहीं है, चेक करो। कार्बन डाइऑक्साइड है भैया, ये CO3 नहीं है, ये क्या है CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बोनेट थोड़ी ना है। तो कार्बोनेट पॉलीएटॉमिक राइट हैंड साइड तो है CO3, कैल्शियम कार्बोनेट में तो कार्बोनेट है बट लेफ्ट हैंड साइड कार्बोनेट नहीं है, तो कार्बोनेट पॉलीएटॉमिक को हम लोग नहीं चेक करेंगे बैलेंसिंग में। लेकिन हम लोग OH को जब चेक कर रहे थे तो वाटर में हमें OH मिला और इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH मिला। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH कितने 2, तो हमने यहाँ वाटर के सामने 2 लगा दिया, लेकिन सब कुछ लफड़ा हो जाएगा, फिर बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि ये पहले ही बैलेंस है। चेक कर लो, ये पहले ही बैलेंस है भैया, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ये स्पेशल क्वेश्चन है थोड़ा सा, ये ऑलरेडी बैलेंस है। कैसे बैलेंस है, ध्यान से चेक करिए, ये इस तरीके से बैलेंस है। अगर आप रिएक्टेंट साइड में और अगर आप प्रोडक्ट साइड में एटम्स की संख्या अगर चेक कर लें तो आपको इक्वल मिलेगी। कैसे चेक करो, कैल्शियम है, दूसरा एटम कौन है ऑक्सीजन वाला है, तीसरा हाइड्रोजन है, और नेक्स्ट आपका कार्बन है, ये 4 ही तरीके के एटम है, ठीक। अब ध्यान से चेक करिए, रिएक्टेंट साइड में कैल्शियम कितने 1, ठीक, राइट हैंड साइड में कैल्शियम कार्बोनेट, तो राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट साइड में कैल्शियम कितने 1, ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने। अब आपको ये OH वाला भी ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा गेम वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान से चेक करिएगा, 2 × 1 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन हो गए लेफ्ट में। इधर देखिए ऑक्सीजन कितने हो गए, CO3 में कैल्शियम कार्बोनेट में 3 ऑक्सीजन यहाँ और 1 यहाँ, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ हो गए रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में भी। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड कितने 2, अरे OH होल ट्वाइस है ना, यानी कि 2 ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन है, करेक्ट। अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने 2 हो गए, करेक्ट। अब कार्बन देखिए लेफ्ट हैंड साइड कितने 1 कार्बन, और राइट हैंड साइड में कितने का कैल्शियम कार्बोनेट में CaCO3 में ये रहा कार्बन 1 कार्बन, ठीक है। बताइए, ये तो ऑलरेडी बैलेंस है ना, तो आपको घुमाया जा रहा था, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे गलती से 2 लगा दोगे तो फिर वो आपको घुमाता ही रहेगा, तो थोड़ा एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक है, कर लीजिए। हाँ, नाउ स्टूडेंट 7th का B पार्ट जिंक, ठीक है। अब देखिए जिंक को आप कैसे लिखोगे बताओ, एटॉमिक मतलब जिंक मेटल होता है ना, ठीक है, तो मेटल आपके मॉलिक्यूल्स थोड़ी ना बनाते हैं, मेटल का जो एटॉमिक फॉर्मूला होता है उसी को हम लिख दिया करते हैं वहाँ, तो जिंक की जगह हम यहाँ जिंक लिखेंगे, जिंक Zn, करेक्ट। एक बात सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ इस क्वेश्चन को करने से पहले, Zn पे होता है आपका 2+ चार्ज, ठीक, और सिल्वर पे होता है +1, ये सभी बच्चे याद रखेंगे, और नाइट्रेट आपका क्या होता है NO3-, ठीक है, Zn2+, Ag+, नाइट्रेट NO3- होता है, ठीक। तो सिल्वर नाइट्रेट बनाना है, जिंक रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट बनाना है प्लस सिल्वर नाइट्रेट। बताइए बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे बनेगा, यहाँ बना के दिखाता हूँ। सिल्वर Ag+ हो गया और नाइट्रेट हो गया आपका क्या NO3-। अब देखो 1 पॉजिटिव इस पे 1 नेगेटिव, इसका 1 इधर आएगा, इसका 1 इधर, तो सिंपली Ag1 और NO3 होल 1। अब 1 और 1 लिखा नहीं जाता है, तो 1 और 1 छुपा लेंगे तो AgNO3 इसका फॉर्मूला बनेगा।
तो सिल्वर नाइट्रेट क्या हो गया, AgNO3, करेक्ट। NO3 को आप ब्रैकेट में लिखो चाहे ना लिखो, ये मर्जी आपकी, आप AgNO3 को ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक है। NO3 में मैंने इसलिए ब्रैकेट लगा दिया बिकॉज बच्चों यहाँ पर ये नाइट्रेट क्या है, पॉलीएटॉमिक है, तो पॉलीएटॉमिक को ब्रैकेट में हमने रख दिया तो बैलेंस करने में हमें थोड़ा ईजी होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए जरा जिंक नाइट्रेट। हाँ भाई बच्चों, जिंक नाइट्रेट का जरा फॉर्मूला बता दीजिए। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला कैसे बनेगा, जिंक पे होता है आपका 2+, करेक्ट, और नाइट्रेट होता है आपका NO3-, तो 2 इधर आएगा और 1 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पर हो जाएगा आपके पास Zn के नीचे 1 और NO3 होल ट्वाइस हो जाएगा बच्चों, चेक करो, NO3 के नीचे 2 लग जाएगा तो Zn1 NO3 होल ट्वाइस, 1 तो लिखा नहीं जाता तो Zn NO3 होल ट्वाइस, तो जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला बन गया आपका Zn NO3 होल ट्वाइस, और प्लस सिल्वर मेटल है, मेटल को उनके एटॉमिक फॉर्म में लिखा जाता है, आपको पता है सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है, Ag+ मत लिख देना, वो तो सिल्वर का आयन होता है, और यहाँ Zn2+ मत लिख देना, ठीक है, वो तो क्या होता है आपका जिंक का आयन होता है, ठीक है ना। वहाँ से हम उसकी वैलेंसी को चेक कर सकते हैं। बहरहाल इन सब मुद्दों पे नहीं जाएंगे। अब देखिए जरा, इसको हमें बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करेंगे बताइए, पॉलीएटॉमिक स्पीशीज, उसके बाद मेटल चेक करेंगे, फिर नॉन मेटल, फिर ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, करेक्ट। तो यहाँ पर पॉलीएटॉमिक है क्या कोई लेफ्ट हैंड साइड, यस नाइट्रेट, इधर भी नाइट्रेट है, राइट हैंड साइड नाइट्रेट कितने 2, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपको नाइट्रेट कितने करने पड़ेंगे 2, तो यहाँ आप 2 लगा दीजिए, करेक्ट। ऐसा करने से बच्चों नाइट्रेट बैलेंस हो गया, चेक करो NO3 इधर कितने हो गए 2, ये पूरा NO3 इधर कितना था 2। अब जैसे इधर 2 लगाया तो मेटल आपका देखो, जिंक इधर भी 1 है इधर भी 1 है, लेकिन सिल्वर आपका डिस्टर्ब हो गया, Ag कितने हो गए यहाँ 2, यहाँ पर Ag 1 है तो यहाँ हमें 2 लगाना पड़ेगा, ये बैलेंस हो गई, चेक कर लीजिए, ठीक है ना। कोई डाउट है बताइए। अब अगर कुछ बच्चे इसको एटम से चेक करना चाहते हैं तो रिएक्टेंट साइड में ध्यान से चेक करो और प्रोडक्ट साइड में ध्यान से चेक करो। रिएक्टेंट साइड में लिखते हैं कितने तरीके के एटम है यहाँ, एक तो जिंक है, फिर आपके पास सिल्वर है, फिर आपके पास नाइट्रोजन है, फिर आपके पास ऑक्सीजन है। अब चेक करो जिंक लेफ्ट हैंड साइड में कितने 1, रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी जिंक कितने 1, सिल्वर लेफ्ट हैंड साइड में 2 × Ag लिखा है तो 2 सिल्वर है, राइट हैंड साइड में कितने 2 सिल्वर, करेक्ट। नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने, ध्यान से चेक करिएगा, NO3 का आगे 2 लगा हुआ है, यानी कि 2 × अंदर नाइट्रोजन कितना 1, तो 2 × भाई नाइट्रोजन के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है ना, तो 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड नाइट्रोजन कितने हो गए 2, राइट हैंड साइड नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे, ध्यान चेक करो, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करो, n के नीचे कुछ नहीं लिखा है यानी कि 1, तो 2 1 ज़ा 2, ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड ऑक्सीजन O के नीचे 3 लिखा है, 2 3 ज़ा 6, राइट हैंड साइड ऑक्सीजन 2 3 ज़ा 6, ओके। तो आप देख सकते हैं क्लियरली बैलेंस है कि नहीं है बताइए, हाँ, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बैलेंस है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई आपकी, ओके। कॉपी कर लीजिए। 7 का C पार्ट लेने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एल्युमिनियम का जो आपको लिखना है यहाँ पर, एल्युमिनियम मेटल को आपको एटॉमिक फॉर्म में लिखना है, ये तो आप लिख लोगे, ठीक है, एल्युमिनियम, ठीक। और एल्युमिनियम पे जो चार्ज होगा आपका वो कितना होगा 3+, यानी कि उसकी वैलेंसी भी आप बोल सकते हो भाई 3+ है, 3 वैलेंसी है उसकी, ठीक है। अब ध्यान चेक करो, यहाँ पर कॉपर क्लोराइड में कंफ्यूजन है, क्योंकि आपने कॉपर के 2 तरीके के आयन पढ़े हैं, एक आपने पढ़ा है कॉपर प्लस, इसको हम क्यूप्रस बोलते हैं, क्यूप्रस अस का मतलब कम और एक का मतलब ज्यादा, Cu2+ जो होगा वो होगा आपका क्यूप्रिक। तो यहां पर आपको बनाना है कॉपर क्लोराइड। अब बच्चों प्रॉब्लम है यहां पर, ध्यान से चेक करिए, अगर हम Cu+ लें, कॉपर क्लोराइड बनाना है ना, तो कॉपर का आयन आपको लेना पड़ेगा, और क्लोराइड आयन क्या होता है Cl-, क्लोराइड आयन तो पता होगा Cl- होता है, ठीक है ना। ये देखिए अगर हम यहां से फॉर्मूला बनाएं तो क्या बनेगा, 1 इधर जाएगा, इसका 1 इधर आएगा, तो CuCl बन जाएगा ओनली। लेकिन यहां से अगर फॉर्मूला बनाएं Cu2+ लें, यानी कि क्यूप्रिक आयन लें, और Cl- लें, तो 2 इधर जाएगा 1 इधर आएगा, यानी कि Cu1 और Cl2, 1 तो लिखा नहीं जाता है। तो ये अब बच्चों प्रॉब्लम ये है कि हम कॉपर क्लोराइड ये वाला लें कि ये वाला लें, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है बच्चों, यहाँ पर इन्होंने ब्रैकेट में या तो लिखा होता, जैसे कॉपर मान लो कॉपर, और यहाँ ऐसे रोमन नंबर में फर्स्ट लिख दिया होता है ना, तब तो हम समझ जाते हैं कि कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला है, तो हम CuCl लिखते, ठीक। और कॉपर 2 ऐसे लिख दिया होता तो हम ये वाला लेते, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में जो रोमन नंबर लिखे होते हैं ये क्या बताते हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को बताते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट सुन के ज़्यादा टेंशन मत लो, उसके ऊपर जो चार्ज होता है भी आप समझ लो कि उसको बता रहे हैं, ठीक है ना, बात समझ में आ गई कि नहीं। तो बच्चों यहाँ कुछ नहीं बताया गया, तो मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, सुनो जरा ध्यान से, सुनो ध्यान से समझो बच्चों। देखिए जब भी दो स्पीशीज बॉन्ड बनाएंगी ऐसे करके, जब भी 2 स्पीशीज बॉन्ड बनाएंगी, ठीक है, तो बॉन्ड ज़्यादा कब मजबूत होगा, खुद दिमाग लगाओ, बॉन्ड ज़्यादा कब मजबूत होगा, जब
इस पे भी ज़्यादा चार्ज हो और इस पे भी ज़्यादा चार्ज हो, प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है। आई रिपीट, प्लस माइनस को क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है ना। बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करिए कि यहां पर बच्चों बताइए, कॉपर प्लस पे ज़्यादा चार्ज है कि कॉपर 2 प्लस पे ज़्यादा चार्ज है? बताओ। हाँ, कॉपर 2 प्लस पे ज़्यादा चार्ज है। हम बोलेंगे यार चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, ठीक है। कॉपर 2 प्लस पे क्या है? मोर चार्ज डेंसिटी, मोर चार्ज डेंसिटी, करेक्ट। ये मैं आपकी नॉलेज के लिए सब कुछ बता रहा हूं बस, ताकि आपको याद रहे। मोर चार्ज डेंसिटी, इस पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है। तो जब ये क्लोराइड आयन के साथ कॉन्टेक्ट में आएगा ना, क्योंकि इसकी चार्ज ज़्यादा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाएगा, ऐसा बहुत मजबूत बनाएगा। ये उतना मजबूत नहीं बना पाता है। कॉपर प्लस आयन जो है Cl माइनस के साथ उतना मजबूत बॉन्ड नहीं बना पाता है। प्रॉब्लम क्या है बच्चों? क्योंकि Cu प्लस पे प्लस चार्ज है ओनली, यानी कि लेस चार्ज डेंसिटी है, लेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। लेस चार्ज डेंसिटी, ठीक। मतलब लेस चार्ज डेंसिटी का मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में चेक कर रहे हैं, तो चार्ज चेक कर रहे हैं कितना है, चेक करो। यहाँ इतने से वॉल्यूम में अगर +1 चार्ज है, तो यहाँ पर इतने से वॉल्यूम में कितना है? +2 चार्ज है। तो यहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए ये क्लोराइड के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाएगा। तो ये वाला कंपाउंड CuCl2 कॉपर क्लोराइड, ये वाला लेना है, ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। देखो होता क्या है मैं आपको बताऊं, जब बॉन्ड बनता है ना, तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, और जो सिस्टम जितनी एनर्जी रिलीज करेगा वो उतना स्टेबल होगा। जैसे कि आप समझो ना, आपकी लाइफ में अगर आपको बहुत टेंशन है, आप स्टेबल नहीं होगे, लेकिन अगर सब टेंशन निकल जाए आपकी, बाहर निकल जाए, तो आप स्टेबल हो जाओगे, ठीक है। टेंशन फ्री हो जाओगे, स्टेबल हो जाओगे। ठीक उसी तरीके से जब कंपाउंड्स बनता है, कंपाउंड जब बनते हैं, तो एटम्स के बीच में जब बॉन्डिंग होती है, तो जिस टाइम बॉन्डिंग हो रही होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है वहाँ पर, ठीक है। तो ज़्यादा एनर्जी जहाँ निकलेगी वही कंपाउंड स्टेबल होगा। तो ज़्यादा एनर्जी कहाँ निकलेगी? CuCl2 में, जब कॉपर 2 प्लस Cl माइनस के साथ कंबाइंड होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए बस इतनी कहानी मैंने आपको इसलिए बताई, ताकि आप कॉपर क्लोराइड का ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लेके चले, ठीक है। तो कॉपर क्लोराइड इज मोर स्टेबल, CuCl2 इज मोर स्टेबल देन CuCl। व्हाई? बिकॉज हियर द चार्ज डेंसिटी इज मोर, दैट्स व्हाई द बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्ग बिटवीन कॉपर एंड क्लोरीन, ओके। तो यहाँ पे आपको लेना है CuCl2, करेक्ट। अब प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड, करेक्ट। एल्युमिनियम क्लोराइड में कोई टेंशन ही नहीं है आपको बच्चों, ठीक। एल्युमिनियम पे क्या होता है बोलिए? 3+ और क्लोराइड होता है आपका Cl माइनस। ये 3 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए? Al1 और Cl3। 1 को लिखा नहीं जाता है, तो AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, ठीक। तो यहाँ पर एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, और साथ में क्या बन गया? कॉपर। कॉपर मेटल है, आपको पता है, आप उसको एटॉमिक फॉर्म में लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप कॉपर लिख दीजिए, बस सिंपल, ठीक है। चलिए इसको बैलेंस करते हैं बच्चों। मेरे ख्याल से तो बहुत ही ईजी रहेगा हम लोग के लिए यहाँ पर बैलेंस करना। ध्यान से चेक करिए। सबसे पहले क्या यहाँ कोई पॉली एटॉमिक स्पीशीज़ है? कोई पॉली एटॉमिक स्पीशीज़ यहाँ पर नहीं है। अब मेटल को चेक करो, मेटल कौन कौन है? एल्युमिनियम है और कॉपर है, दोनों बैलेंस है, चेक कर लो। एल्युमिनियम लेफ्ट में भी 1 है, राइट में भी एल्युमिनियम 1 है, ठीक है। कॉपर राइट में 1 है, लेफ्ट में 1 है। प्रॉब्लम क्या कर रहा है? नॉन मेटल क्लोरीन, क्लोरीन नॉन मेटल है, ये प्रॉब्लम कर रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक है। क्लोरीन यहाँ पर लेफ्ट में कितने बोलिए? 2 है, राइट हैंड साइड कितने बोलिए? 3 है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो मैं क्या करूँ कि यहाँ पे मैं 2 लगा दूँ तो कोई प्रॉब्लम? बताओ। मेरे ख्याल से तो लगाना चाहिए मुझे, बिकॉज यहाँ पर क्लोरीन कितने? 3 एक ऑड नंबर है, ऑड को इवन बनाने की कोशिश किया करो। तो सबसे छोटा इवन नंबर हम यहाँ 2 ही तो लगा सकते, 4 भी लगा सकते थे, लेकिन सबसे छोटा इवन नंबर लगाइए, ताकि 2 3 यानी कि ये जो इवन नंबर है, इस ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करके इवन बना दे। 2 3 6 क्लोरीन हो गए। अब 6 क्लोरीन जब इधर हो गए, तो आपको यहाँ 3 लगाना पड़ेगा। चेक करो, 3 2 तभी तो 6 क्लोरीन होंगे, ठीक। अब ऐसा करने से प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? कॉपर इधर 3 हो गए, तो हमने इधर 3 लगाना पड़ा, कॉपर बैलेंस हो गया। अब इधर 2 एल्युमिनियम हो गए थे, तो इधर हमें 2 लगाना पड़ा। आई थिंक दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ज़्यादा टेंशन नहीं है, ओके। तो कर लीजिए डी पार्ट। बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट गिव्स, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड पोटेशियम क्लोराइड, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि पोटेशियम आता है आपका ग्रुप नंबर 1 में, पोटेशियम आता है ग्रुप नंबर 1 में, है ली ना कर रव सेफ फरियाद, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 में आता है, और ग्रुप नंबर 1 में जो भी आपको एटम्स मिलेंगे उस पर आपको +1 देखने को मिलेगा। जैसे कि लिथियम आपको +1 देखने को मिलेगा, ठीक है। सोडियम आपको +1 देखने को मिलेगा, पोटेशियम आपको +1 देखने को मिलेगा। तो यहाँ जब आप पोटेशियम आयन लेंगे तो K+ लीजिएगा, K+, ठीक है। पोटेशियम का सिंबल तो याद है ना, K होता है, ठीक है ना। तो पोटेशियम पे K+ आपको लेना है, ठीक है ना। ध्यान से करो, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 19 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो, 2,8,1 यही है, 2,8,8,2
2,8,8,1। अब ये पोटेशियम अपना ऑक्टेट कब कंप्लीट करेगा, जब ये आउटर मोस्ट शेल के 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। चेक करो, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसलिए इस पे चार्ज कितना आएगा, +1। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो ये चीज़ है। तो पोटेशियम के लिए K+ लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं बेरियम। बेरियम मैंने आपको कई बार बताया है, कहाँ आता है आपका, ग्रुप नंबर 2 में, है ना। तो बेरियम पे होगा, ग्रुप नंबर 2 में आता है, तो बेरियम पे होगा आपका क्या, Ba2+ होता है। ठीक है, Ba2+। ठीक, तो पोटेशियम +1, Ba2+। और सल्फेट की बात कर रहे हैं तो SO4 2- ये आपका सल्फेट होता है। ठीक, SO4 यार दिखता नहीं है यार, इधर ये जब से चेंज हो गया ना, ये इधर दिख रहा है, अब दिख रहा है। ये जब से चेंज हो गया बड़ी दिक्कत भी होती है खड़े होने में। चलो, इधर ही लिखना चाहिए था मुझे, कोई बात नहीं, अब देख लो। ये हो गया सल्फेट आपका। उसके बाद बस ठीक है, आइए बनाते हैं। और क्लोराइड हो गया आपका क्या, Cl-। क्लोराइड हो गया आपका Cl-। अब बेरियम क्लोराइड बनाइए, तो कैसे बनाएंगे, Ba2+ और Cl-। ठीक है, 2 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, क्या हो जाएगा बोलो, Ba1 और Cl2। 1 तो लिखा नहीं जाता है, तो BaCl2 हो गया बेरियम क्लोराइड। पोटेशियम सल्फेट बनाइए, कैसे बनाएंगे, पोटेशियम सल्फेट K पे होता है प्लस, और SO4 सल्फेट होता है 2-। 1 इधर जाएगा और 2 इधर आएगा, तो K के नीचे 2 और SO4 1 ही रहेंगे, तो K2SO4। तो पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हो गया, K2SO4 गिव्स व्हाट, बेरियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट कैसे बनाओगे, ठीक है, तो ये हम आपको बना के दिखाते हैं। बेरियम सल्फेट ध्यान से चेक करिए, बेरियम सल्फेट आप लोग कैसे बनाएंगे उसको देखिए। देखिए, Ba पे होगा आपका 2+ और सल्फेट होगा आपका SO4 2-। 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा, यानी कि Ba 2 और SO4 2। अब 2 और 2 तो सेम नंबर है, तो लिखेंगे नहीं, तो BaSO4 ब्रैकेट लगाइए, यहाँ ना लगाइए, उससे फर्क पड़ता नहीं है। BaSO4 और साथ में क्या बनना है, पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड कैसे बनेगा, पोटेशियम हो गया K+, अभी बताया था, और क्लोराइड हो गया Cl-। 1 इधर आएगा, इसका 1 इधर आएगा, तो K1Cl1। 1 और 1 लिखा नहीं जाएगा, तो KCl। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड आपका ये बनके तैयार हो गया। ठीक है, कोई डाउट है बताइए। हाँ, अब आइए इसको बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस अगर आप करोगे तो इसमें पॉली एटॉमिक आपको मिल रहा है क्या, हाँ, सल्फेट कितने इधर लेफ्ट में 1, इधर भी सल्फेट कितने 1। ठीक है, उसके बाद पोटेशियम, पोटेशियम ध्यान से चेक करो, इधर पोटेशियम कितने 2। पोटेशियम मेटल है ना, बेरियम भी मेटल है, बेरियम इधर 1 है, इधर भी 1 है, पोटेशियम इधर 2 है, राइट हैंड साइड पोटेशियम 1 है, तो इधर हमने 2 लगा दिया, 2 पोटेशियम हो गए, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 हो गए, तो क्लोरीन यहाँ ऑलरेडी 2 थे। आई थिंक बैलेंस हो गई। ठीक है ना, चेक कर लीजिए बैलेंस है क्या, हाँ बिल्कुल बैलेंस है, आप चेक भी कर सकते हो। देखो रिएक्टेंट साइड, और ये हो गया आपका प्रोडक्ट साइड। ठीक है, कितने तरीके के आइटम्स हैं आपके पास, पहले है बेरियम, फिर है आपके पास क्लोरीन, पोटेशियम है, और आपके पास सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक, तो बेरियम लेफ्ट हैंड साइड कितने 1, रिएक्टेंट साइड में 1 है, प्रोडक्ट साइड में भी बेरियम कितना है 1, क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड कितने 2 है, राइट हैंड साइड भी चेक करो, क्लोरीन 2 Cl है ना, तो क्लोरीन 2 है, लेफ्ट हैंड साइड पोटेशियम कितना है K2 है 2, राइट हैंड साइड में पोटेशियम कितना है 2, करेक्ट। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड ओनली 1 है, राइट हैंड साइड सल्फर 1 है। ठीक, ऑक्सीजन चेक करिए, लेफ्ट हैंड साइड 4 है, और राइट हैंड साइड भी ऑक्सीजन कितनी है 4 है। तो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बताइए कोई डाउट है, हाँ कोई डाउट है नहीं, ठीक है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा। जाते जाते जो कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट है उसको चेक करना ना भूलें। ठीक है, पिन कमेंट पे रीड मोड पे क्लिक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।